ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2 ਉਹਦਾ 26 ਅਧਿਆਇ 26 ਵਰਸ और 3 ਦਾ 21। अगर सब जन खोल चुके हैं तो मैं पढ़ांगा। 2 ਦੀ 26 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 26 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वचन च लिखा, जेड़ा जितेगा उन्होंने मैं लोगों के उपर अधिकारी बनावांगा, मैं अधिकार देवांगा उन्होंने। और इहदे नाल ही मैं 3 ਦੀ 21 ਨੂੰ पढ़ांगा। इसमें लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। दूसरे वचन च लिखा, प्रभु ने कहा कि जिहड़ा जितेगा, जिहड़ा जय पाएगा, उन्होंने मैं अपने नाल सिंहासन के उपर बैठावांगा, जिद्दां मैं जित के स्वर्ग दे विच सिंहासन के उपर बैठ चुका हूं। हालेलुया। कितना वंडरफुल वचन आ। अगर असी इस वचन ते मनन करिए कि प्रभु ने कहा कि जिहड़ा जितेगा उन्होंने मैं अधिकारी बनावांगा, उन्होंने मैं सारे नेशनस के उपर, इंग्लिश दे विच जिहड़ा 2 ਦੀ 26 ਨੂੰ पढ़िया, उहदे विच लिखिया कि आई विल गिव अथॉरिटी ओवर द नेशनस, कि जातियां के उपर, देशों के उपर मैं एक बंदे नूं अधिकारी बनावांगा जिहड़ा जितेगा। और दूसरे च लिखा कि जिहड़ा विक्ट्री पाएगा, जिहड़ा जितेगा, उन्होंने मैं अपने नाल सिंहासन के उपर बिठावांगा, जिद्दां मैं जित के सिंहासन के उपर बैठ गया। और जदों इस वचन नूं सुणदे हां जां इहनूं पढ़दे हां तां सानूं किन्नी खुशी हुंदी है कि सानूं परमेश्वर अधिकारी बनाउणा चाहुंदा आ, वो सानूं उच्चा उठाउणा चाहुंदा आ, सानूं नेशनस दे विच उच्चा करना चाहुंदा आ। और दूसरे वचन च ये लिखा है कि वो सानूं सिंहासन ते अपने नाल बिठाउणा चाहुंदा। मतलब परमेश्वर धरती के उपर भी सानूं ब्लैस करना चाहुंदा और स्वर्ग दे विच भी ब्लैस करना चाहुंदा है। साडी आशीष सिर्फ धरती तक लिमिटेड नहीं आ कि असीं सिर्फ धरती के उपर लिमिट दे विच रह गए कि इत्थे सब आशीषां सानूं मिल जाणियां और उस तो बाद बस मौत आई और सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, परमेश्वर कहता कि अगर तुसीं धरती के उपर जितोगे, विक्ट्री नूं प्राप्त करोगे, तो मैं तेनों धरती के उपर भी उच्चा करांगा जिन्ना चिर तक तुहाडी लाइफ या तुहाडी जिंदगी आ। और उस तो बाद प्रभु ने कहा कि जदों उस तो बाद तुसीं मेरे कोले आ गए, यानी कि मरण तो बाद जदों बंदा दूसरी दुनिया दे विच चला जांदा आ, तो प्रभु ने कहा कि मैं तेनों सिंहासन ते अपने नाल बिठावांगा, जिद्दां मैं जित के। उन्हें पहला अपनी एग्जाम्पल दी आ, अनमोल दा इफेक्ट कट करो थोड़ा। उन्हें जिद्दां अपनी एग्जाम्पल दी, उन्हें कहा कि जिद्दां मैं विक्ट्री, उन्हें पहला करके दिखाया आ। सिर्फ गल्लां दा परमेश्वर नहीं, वो प्रैक्टिकल परमेश्वर आ। यीशु मसीह की कोई भी गल, कोई भी उहदा वचन इदां दा नहीं जिहड़ा उन्हें खुद ना पहला पूरा किया होए और सानू पूरा करन नूं कवे। उन्हें पहला प्रैक्टिकली सब कुछ आप करके दिखाया। अगर उन्हें कहा कि मेरे नाम दे विच तुसीं बीमारां लई प्रार्थना करोगे और वो चंगे हो जाणगे, तो उन्हें पहला खुद करके दिखाए। अगर उन्हें कहा कि मैं तेनों स्वर्ग दे विच लैके जावांगा, तो पहला वो मुर्दियां दे विचों जी उठ के आप स्वर्ग दे विच जिंदा उठाया गया। और वो वायदा करदा आ कि जिद्दां अगर तुसीं जय पाओगे, हुण जेड़े वर्ड दे उपर मैं मनन करना चाहुंदा आ कि अगर तुम जय पाओगे, अगर तुसीं जितोगे, तां अगर तुसीं जितोगे तां मैं तेनों धरती के उपर अधिकारी ठहरावांगा। अगर तुसीं जितोगे तां मैं सिर्फ धरती के उपर ही नहीं, तुहानूं स्वर्ग दे विच भी उच्चा करांगा। मतलब स्वर्ग दे विच भी लैवल आ, कोई नीवा रह सकता है कि कोई छोटे लैवल ते रह सकता, पर प्रभु ने कहा कि जिहड़ा विक्टोरियस होएगा उन्होंने मैं अपने नाल बरोबर सिंहासन ते बिठावांगा। हालेलुया। इस वचन को मैं दोबारा पढ़ांगा 3 ਦੀ 21 ਨੂੰ। इसमें लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, और जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु ने कहा कि जिद्दां मैं बैठा हाँ, इदां ही मैं अपने लोगों नूं जिहड़े जितणगे उन्हां नूं मैं अपने नाल सिंहासन ते बिठावांगा। मतलब मैं उन्हां नूं एक वचन नूं होर पढ़ांगा ताकि मैं होर गहराई दे विच जा सकां। हिब्रूस इब्रानियां उहदा 2 ਉਹਦੀ 9 ਨੂੰ पढ़ांगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ। हिब्रूस इब्रानियां Hebrews chapter 2 verse 9 2 ਉਹਦੀ 9 ਨੂੰ
पढ़ांगे। इस वचन में लिखा, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 9, इब्रानिया 2 ओदी 9, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हुण प्रभु ने कहा कि जेड़ा विक्ट्री जेड़ा जितेगा उन मैं सिंघासन के उपर बिठावांगा। पर परमेश्वर किहड़े जितन की गल करदा है कि वो कहता है कि तुसी बहुत सारा पैसा कमाओ तो मैं तुहानूं उच्चा करांगा। बहुत सारे लोग पैसा कमा के उच्चा होना चाहते हैं, बेईमानी नाल पैसा कमा के उच्चा होना चाहते हैं, दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ करके पैसा कमा के उच्चा होना चाहते हैं कि साडा नाम होवे, लोग सानू पुछण, साडी पुछगिछ होवे। पर प्रभु कहता मैं उन्हां लोकां दी गल नहीं करदा। बेईमानी करके कोई भी परमेश्वर के नेड़े नहीं जा सकता। वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने कहा कि अगर तुसी जितोगे तो मैं तुहानूं धरती ते और स्वर्ग दे विच उच्चा करांगा, जिद्दां मैं स्वर्ग दे विच पहुंचिया और मैं सिंघासन ते बैठिया, प्रभु ने कहा। पर वो बेईमानी करके नहीं गया, उन्हें किसी नाल धोखा नहीं किया, उन्हें किसी नाल बेईमानी नहीं की, ना ही वो बहुत ज़्यादा अमीर सीगा, पर उहदे कोले किसी चीज़ की कटी नहीं सी जदों धरती के उपर यीशु मसीह आए। इसी तरह उन्हें चेलियां नूं कहा कि जाओ, पर अपने नाल कोई भी पैसा कुछ भी लैण की जरूरत नहीं, जाओ प्रचार करो, तुहाडी हर लोड़ नूं मैं लोकां दे द्वारा पूरी करांगा। और जदों चेले प्रचार करने के लिए निकले तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने किसी भी चीज़ की कटी नहीं होने दी, उन्होंने कोई बेईमानी करनी नहीं पई, कोई ओवरवर्क नहीं करना पाया पैसा कमाने के लिए, कुछ भी किसी तरह की चिंता नहीं करने की जरूरत पई, उन्होंने सब कुछ उन्होंने प्रभु ने पूरा किया। हुण प्रभु किहड़ी विक्ट्री की गल करदा है, किस जितन की गल करदा, अज दे वचन दे विच असीं देखांगे। ये वचन जो मैं तीसरा वचन तुहाडे लई पढ़िया, जो इब्रियो 2:9 नूं, इहदे विच लिखिया कि यीशु मसीह जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हम उसे देखते हैं। इस लिखा इंग्लिश दे विच मैं पढ़ांगा, जीसस क्राउन्ड विद ग्लोरी एंड ऑनर बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ द डेथ। अज दा वचन जिहदा टाइटल है क्रॉस बिफोर क्राउन, मतलब ताज पहनन तो पहला, जित तो पहला सानू क्रूस पहनना पैंदा। सानू जिद्दां यीशु मसीह ने क्रॉस उठाया उस तरह सानू क्रॉस दे थ्रू लंघना पैंदा है। क्रॉस बिफोर क्राउन, लोकी उच्चा होना चाहते हैं, वो मुकुट पहनना चाहते हैं दुनिया दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया कि यीशु मसीह कहता कि मैं तुहानूं उच्चा करांगा, मतलब मैं तुहानूं तुहाडे सिर दे उपर मुकुट पहनावांगा। जदों एक बंदा जितदा आ तो उन्होंने मैडल दिता जाता है, जदों एक बंदा जितदा आ उहदे सिर दे उपर मुकुट पहनाया जाता। जिस तरह आपां मिस यूनीवर्स या मिस न्यूजीलैंड या मिस इंडिया देखते हैं, उन्होंने क्राउन दिता जाता है जदों वो जितदे आ एक कंपीटिशन दे विचों। इस तरह प्रभु ने कहा कि जो तुसी धरती के उपर कंपीटिशन दे विचों, एक फाइट दे विचों जो तुसी जितोगे तो मैं तुहानूं एक क्राउन देवांगा अपने सिंघासन ते बिठाउण दा मतलब मैं एक क्राउन देवांगा। उन्हें कहा जिद्दां मैं एक ताज पहन के अपने स्वर्ग दे विच सिंघासन दे उपर बैठा। और ये वचन कहंदा आ कि मृत्यु का दुख उठाने के बाद 2:9 लिखा, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। We see Jesus crowned with glory and honor because of the suffering of the death। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिंघासन च बैठ चुकिया हाँ, मैं स्वर्ग दे विच पहुंच चुकिया, मैं उच्चा कर दिता गया हाँ। पर उस तो पहला वचन च लिखा, उस तो पहला यीशु मसीह नूं मौत दे विचों दी होके गुजरना पिया। उस तो पहला उन्हें मौत दे दुख नूं सहा। उस तो पहला उन्हें क्रूस नूं उठाया, शर्मिंदगी नूं उठाया लोगों के सामने। लोगों ने कहा कि अगर तू वाकई परमेश्वर आ तो तू अपने आप नूं क्यों नहीं बचा लेंदा, तू क्रूस तो थल्ले क्यों नहीं उतर आउंदा। पर वचन च लिखा कि उन्हें साडे कारण, यदि सेकंड लाइन च लिखा, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। साडे कारण वो मौत दे उपर उन्हें अपनी मौत नूं चखिया, उन्हें क्रूस नूं उठाया। क्राउन लैन तो पहला, सिंघासन ते बैठन तो पहला उन्होंने मौत दे विचों दी होके गुजरना पिया, उन्होंने क्रूस उठाना पिया। क्रॉस बिफोर क्राउन, यानी कि क्राउन तो पहला उन्होंने क्रॉस उठाना पिया। और अज क्यों असी देखते हैं लोग फेलियर हो जाते हैं, वो उच्चा तो होना चाहते हैं पर जदों उचाई नहीं लेंदे अपनी जिंदगी दे विच, जदों उन्हां दी पुछगिछ नहीं हुंदी, जदों उन्होंने लगता साड़ी मेहनत सफल नहीं हो रही तो वो लोग बेईमानी करना शुरू कर देंगे। चाहे असी उन्होंने अन्य जातियों च लगा लीए, चाहे उन्होंने क्रिश्चियन लगा लीए, चाहे कोई भी लगा लीए। बहुत सारे लोग जोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते अपनी कॉलिंग तो, मुड़ जाते आ। जिहड़ा
ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਸੈਲਫ ਡੈਥ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਥੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਠਾਇਆ, ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡੈਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂਸ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡੈਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗਾ हिब्रियों 2:9 ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, पर हम यीशु मसीह को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। लिखा, we see Jesus crowned with glory and honor because of the suffering of death। कि यानी कि ਡੈਥ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡੈਥ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20 ਨੂੰ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो अगर पीछे आएगा तो वचन मिलेगा, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। वॉल्यूम कट करो थोड़ी सी। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, गलातियां 2:20 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੌਲਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, गलातियां 2:20 ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास के से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे परमेश्वर के अनुग्रह को, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैंने दोबारा पढ़ांगा इंग्लिश दे विच। I have been crucified with Christ. It is not longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me।
ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਈ ਹੂ ਲਿਵ ਐਨੀਮੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੁਕਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਰਕਲ ਕੀਤੇ, ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਡੈਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਿਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈਡ ਵਿਦ ਜੀਸਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਆਈ ਹੂ ਲਿਵ ਬਟ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੂ ਲਿਵਸ ਇਨ ਮੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਿਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਮਿਰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਕਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਊਨ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:24, ਅਗਰ ਸਭ ਜਨ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ, 1 Corinthians chapter 9 verse 24। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:24, 1 Corinthians chapter 9 verse 24। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:24, 1 Corinthians 9 verse 24। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਆ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ, 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, वैसे ही तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हुण इस वचन दे विच सानू दस्सिया गया आ, हुण जिहड़ी डैथ दी असीं गल कर रहे हां, हुण असीं यीशु मसीह दी तरह लक्कड़ दा क्रूस तां नहीं उठा लेना। यीशु मसीह की तरह सानू अपने हत्थां दे विच किल ठुकवाउण दी तां जरूरत नहीं आ। यीशु मसीह की तरह सानू लोकां कोलों मूँह ते थुकवाउण दी जरूरत नहीं आ। अगर असीं वो सब कुछ ही सहना तां फिर यीशु मसीह की मौत व्यर्थ है साडे दे लई। वचन च लिखिया फिर ओहदा मरना, ओहदा क्रूस लाउणा व्यर्थ है, अगर सानू फिर उन्हां चीज़ां दे थ्रू गुजरना पए तां। पर यीशु मसीह उन्हां परसिक्यूशन के थ्रू, उन्हां हालातां के थ्रू गुजर चुक्या है ऑलरेडी। उन्हें अपने उपर साडी मौत नूं ले लिया। पर वो कहंदा आ कि हजे भी तुहानूं सैल्फ डैथ नूं एक्सैप्ट करना पेगा, उस मौत नूं। पर वो किस तरह असीं उस क्रूस नूं अज उठाउणा आ।
ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ? ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ NIV ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਐਵਰੀਵਨ ਹੂ ਕੰਪੀਟਸ ਇਨ ਦ ਗੇਮ goes into strict training. They do it for the crown that will not last, but we do it for the crown that will last forever. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਲਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 골ਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਿਆ ਫਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਟ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਵਨਲੀ ਮੁਕਟ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੱਡਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਡੈਥ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਓਗੇ, ਕਿ ਕਰੂਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਉਠਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰੂਸ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तुम नहीं चल सकते मेरे पीछे, प्रभु ने कहा, अगर तुम क्रूस नहीं उठाओगे तो। हालेलुया। वो कहता कि सेल्फ कंट्रोल तुहानू करना पएगा। मैं इस वचन नू 9:26 दोबारा पढ़ांगा। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। उसने लिखा, आई डू नॉट रन एमलेसली, आई डू नॉट बॉक्स एज वन बीटिंग द एयर, बट आई डिसिप्लिन माई बॉडी एंड कीप इट अंडर कंट्रोल, लेस्ट आफ्टर preaching to the others I myself should be disqualified। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਔਰ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। पौलुस कहता है कि मैं ऐसा ना हो कि मैं खुद निकम्मा ठहरूं। पौल कहता है मैं ऐसा ना हो खुद मैं दूसरों को बोलूं भाई फास्टिंग करो, प्रेयर करो, भाई बाइबल पढ़ो हर रोज 1 घंटा 2 घंटा, और मैं खुद ऐसा कुछ करूं ही ना। मैं खुद तो एंजॉय करता फिरूं, एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन मैंने खाया ना हो, और लोगों को बोलूं 1 हफ्ते की फास्टिंग रखो, लोगों को बोलूं 1 महीने की फास्टिंग रखो। वो कहता है कि नहीं, पहले मैं अपनी बॉडी को मारता हूं, कूटता हूं, वश में करता हूं, फिर मैं दूसरों को प्रचार करता हूं। अगर तुम भी ये मुकुट पहनना चाहते हो जैसा प्रभु ने मुझे क्राउन दिया, तो यू हैव टू गो थ्रू द सेल्फ डेथ। तुम्हें उस क्रूस को लेना होगा अपनी जिंदगी में। यू हैव टू गेट द क्रूस बिफोर क्राउन। क्रॉस को तुझे अपनी जिंदगी में, पर बंदे पहले क्राउन चाहते हैं, कहते प्रभु दा क्रूस बाद च देख लवांगे, पहला सानू उच्चा कर परमेश्वर, पहले सानू हमें क्राउन चाहिए, हम क्रूस बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। पर प्रभु कहता है ऐसा नहीं है। अगले वचन ਨੂੰ पढ़ांगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, मत्ती ओदा 16 ओदा 24।
Book of Matthew chapter 16 verse 24. Book of Matthew chapter 16 verse 24. मत्ती 16 और 24. इस वचन में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने आप का इनकार ना करे और अपना क्रूस ना उठाए और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. इंग्लिश में लिखा, देन जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी. प्रभु ने कहा, और 25 में लिखा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा. प्रभु ने क्या कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे, अगर कोई वाकई में मेरा चेला बनना चाहता है, तो उसे पहले अपने आप का इनकार करना पड़ेगा. लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस. प्रभु ने कहा कि ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ क्रूस ਨੂੰ नहीं उठाओगे अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ मेरे पीछे नहीं चल सकते. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਵੋਗੇ. ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡੈਥ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ. ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਇਸੇ ਲਈ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੀਟਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਿਤ ਆ. ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ. ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ. ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਭਿੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ. ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ. ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ. ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं. प्रभु कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं. जहां तुम जाओगे मैं तेरे संग रहूंगा. मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा ताकि ये लोग जान लें कि तेरा परमेश्वर, तेरा रचने वाला मैं हूं, कोई और नहीं है. तुझे अपनी लड़ाई को लड़ना नहीं होगा. प्रभु कहता है तुझे चुप रहना होगा. अगर तू चुप रहेगा, एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूं, अगर आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने जवाब दे दिया तो वो मसला वहीं पे थम जाएगा और आप प्रभु की नज़र में दोषी ठहरेंगे. अगर आपने गलत बोला दूसरे बंदे को, और अगर आपने उसे प्रभु के हाथों में सौंप दिया, तो परमेश्वर ऐसा बदला लेगा, आप खुद भी हंसेंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा को. आप बोलेंगे, वाह परमेश्वर, तू कैसा मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है. पर अगर हम खुद अपना मसला हल करेंगे तो प्रभु तो एक साइड में रहेगा, प्रभु नहीं बोलेगा कुछ भी. पर वो कई बार आप अपनी नज़र में दोषी ठहर जाते हैं, प्रभु की नज़र में दोषी ठहर जाते हैं. पर अगर आप उसको प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, प्रभु अगर ये जो बोल रहा है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इसे प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जब तू जवाब देना चाहे इसे जवाब दे देना. और परमेश्वर फिर ऐसा जवाब देता है ना कि आप एक साइड में होकर हंस दें कि ये परमेश्वर ने वाकई जवाब दिया है. पर बहुत से लोग मूर्ख हैं, उन्हें नहीं पता चलता इन चीज़ों का. हम अपने बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं. बंदा सामने खड़ा होता है, हमें पता होता है ये बंदे ने हमारे खिलाफ ऐसा बोला, ये बंदे ने ऐसा किया है, ये बंदे ने ऐसी चुगली निंदा ऐसी की है, हम कुछ भी नहीं बोलते उसको. हम बोलते हैं परमेश्वर जवाब देने वाला है. और वो बंदे को पता भी नहीं होता कि ये जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इसे सब कुछ पता है, कल जो मैं वहाँ पे बोल के आया था, या जो कल वहाँ पे मैंने किसी के बारे में बोला था. क्योंकि परमेश्वर ऐसे जाहिर करता है चीज़ों को. मैंने आपको बताया अनॉइंटिंग के बारे में, जब अभिषेक आपके ऊपर है, एक भी चीज़ छुपी नहीं रहेगी. परमेश्वर कुछ भी छुपा नहीं रहने देगा, सब कुछ जाहिर करेगा वो, चाहे लोग. क्योंकि वो एक मैंने आपको वचन दिया था कि राजा बोलता है कि कौन सा बंदा है जो हमारे बीच में करप्ट है, जो मेरी बातें दुश्मन को जाके बता देता है, इजरायलियों को जाके बता देता है. वो कहते हैं, राजा ऐसी कोई बात नहीं है, उनके बीच में एक ऐसा प्रॉफिट है, ऐसा परमेश्वर का दास है, जो तू बेडरूम में बोलता है ना, उसे वहां पे पता चल जाता है वो क्या है, तूने क्या बोला, तूने कौन सी सलाह की है, तूने कौन सी प्लानिंग की है. जो तू बेडरूम में करता है सलाह, वो उसे वहां बैठे को पता चल जाता है अपने घर में. ऐसी उसकी परमेश्वर के साथ रिलेशन है.
और हम परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं करप्शन से, कि थोड़ा थोड़ा विच करप्शन भी चले, थोड़ा थोड़ा प्रभु प्रभु भी चले और बाकी कुछ भी चले। ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर कहता है कि तुम अंधकार की नहीं, तुम ज्योति के समान हो। एक बंदा दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है या तो तुम क्रूस के पास आओगे या फिर बाकी चीजें जो हैं उसके पास चले जाओ। प्रभु कहता है अगर तुम मुझे जानकर फिर उन बुरी चीजों में फंसना चाहते हो, फिर नशे में, फिर वो गंदगी में, फिर वो गलत जगह पे जाना चाहते हो, फिर शैतानी जगहों पे जाना चाहते हो, जादू टूने वालों के पास, तो प्रभु कहता है कि फिर इससे अच्छा है कि तुम मुझे जानते ही ना। पर अगर तुम मुझे जान गए हो तो अब अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, वो कहता है। इस वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, 24 को, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने आप का अगर यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने आज्ञा दी चेलों को। एक वचन में लिखा कि जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाता वो मेरे पीछे चलने के काबिल नहीं है। अगर तुम हल पे हाथ रख के पीछे देखते हो तो प्रभु कहता है तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें छोड़ना होगा। जब प्रभु ने चेले चुने तो एक चेला बोलता है कि प्रभु मैं पहले जाके अपने घर वालों को मिल के आता हूं, मैं उन्हें गुड बाय बोल के आता हूं। प्रभु कहता है फिर जा, फिर वहीं रह जाना, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। और वचन में लिखा उसने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। आज उन 12 चेलों को हम बाइबल में पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी जिंदगी को, उन्होंने प्रभु के लिए बलिदान की अपनी लाइफ को। और इसी तरह से आज परमेश्वर हमसे कौन सा बलिदान मांगता है? वो हमारा पैसा नहीं चाहता, धन दौलत नहीं चाहता, वो हमसे कुछ नहीं चाहता। वो एक ही बात चाहता है, वो कहता है डिनाई योर सेल्फ एंड फॉलो मी। अपने पड़ोसी की निंदा मत कर, अपने पैसे का लालच मत कर, जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा। बस एक काम कर, अपने आप को डिनाई कर और मेरे पीछे चलना शुरू कर दे। और जिस दिन आप चलना शुरू कर देंगे आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपको ऊंचा करता है। आप देखेंगे प्रभु किस लेवल पे आपको लेके जाता है। उसका वायदा है आई विल मेक यू हाई इन द नेशंस। मैं तुझे जातियों में ऊंचा करूंगा, मैं तुझे स्वर्ग में सिंहासन में अपने साथ बैठाऊंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है, उसका वायदा है। वो कहता है द वन हु कॉन्कर्स विल रिसीव द ऑनर ऑन द अर्थ एंड इन द हेवन। मैं उसे धरती पर भी और हेवन में भी ऊंचा करूंगा अगर तू जय पालेगा अपने शरीर के ऊपर। प्रभु कौन से जीतने की बात कर रहे हैं? वो कहता है जो जीतेगा मैं उसे मुकुट दूंगा। जीतना किसको है? प्रभु ने कहा अपने शरीर को जीतो, अपनी अभिलाषाओं को जीतो, अपनी सोच को जीतो। वो तलवारों से लड़के जीतने की बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम अपने आप को डिनाई नहीं करते, अपने शरीर को वश में नहीं कर सकते, अगर एक पहलवान बंदा जिसे मुकुट मिलना है वो सब कुछ करता है अपनी जिंदगी के लिए, एक गोल्ड मेडल लेने के लिए वो पूरा साल मेहनत करता है, तो तुम जिन्हें हेवनली क्राउन मिलना है, जिन्हें सोने की सड़कें मिलनी है, जिन्हें सोने के सिंहासन मिलने हैं, जिन्हें घर मिलना है, प्रभु के साथ उसकी प्रेजेंस में सदा के लिए रहना मिलना है, तो तुम क्यों नहीं मेहनत करते? प्रभु कहता है तुम क्यों फिर अपना शरीर बीच में लेके आ जाते हो? नहीं यार आज नींद बहुत आ रही है, आज नहीं प्रेयर कर सकते। प्रभु कहता है नहीं। वो कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु बोलता है। पर कृष्ण बोलते नहीं यार नींद बड़ी आती है। अच्छा लॉन्ग वीकेंड है, चल कल लेट उठांगे। अगर पूरी रात प्रार्थना की है तो लेट उठ जाओ, पर अगर प्रार्थना भी नहीं की रात को और सुबह भी, प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। और जगत की ज्योति 10 बजे तक रजाई च पई हुंदी है। परमेश्वर कहता तेरा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। सुबह उठ के प्रार्थना कर, वो कहता है काम पे जाने से पहले प्रार्थना कर। मैं किसी को गाइड कर रहा था टोरंगा, जब हम गए, एक सिस्टर जो शॉप पे काम करती है, मैं कहता सिस्टर सुबह प्रार्थना करते हो? बोले नहीं हम आके थोड़ा सा बस ऐसे शुरू कर देते। मैंने कहा क्या तुम 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु का नाम नहीं ले सकते अपनी दुकान खोलते हुए? ऐसे लोग जब मैं इंडिया में गया, और यहाँ पे भी हैं लोग जो सुबह आधा घंटा पहले वो सब कुछ अपनी पूजा करने में लगाते हैं, सब कुछ अपने देवताओं को आगे सब कुछ करने में लगाते हैं। वो सुबह दुकान खोल के पहले वो सब काम करते हैं अपने देवताओं के लिए। क्या क्रिश्चियन लोग एक 5 मिनट की प्रार्थना भी नहीं कर सकते अपनी दुकान के ऊपर? प्रभु कहता है कि अगर तुम क्रूस नहीं उठाओगे तो मेरे पीछे, उसका क्या मतलब है? मतलब तुम्हें 5 मिनट पहले उठना पड़ेगा, घर से 5 मिनट पहले चलना पड़ेगा, अपनी नींद 5 मिनट त्यागनी पड़ेगी। सबसे मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, पर सुबह सुबह रजाई सब तो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। प्रभु वाला प्यार ठंडा पै जाता फिर हौली हौली। जितना ठंड होती है तो प्रभु का प्यार भी ठंडा हो जाता, फिर रजाई प्यारी हो जाती ज़्यादा से। पर परमेश्वर कहता है नहीं, जो जय पाएगा,
जो विक्ट्री प्राप्त करेगा, अपनी बॉडी को कंट्रोल करेगा, अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल करेगा, माइंड को कंट्रोल करेगा, प्रभु कहता है मैं उसे विक्टोरियस बनाऊंगा, मैं उसे नेशंस में ऊंचा करूंगा, मैं उसे हेवन में ऊंचा करूंगा। इतना बड़ा वायदा है प्रभु का। इसीलिए पौलुस कहता कि ये लोग तो उस मुकुट को पाने के लिए मेहनत करते हैं जो एक दिन नाश हो जाना है, और हम जिन्होंने ऐसा मुकुट जिन्हें मिलना है, जिसे प्रभु का ऐसा वायदा मिलना है जो कभी भी खत्म नहीं होने का, विच विल लास्ट फॉर एवर, वो कहता है सदा तक वो मुकुट हमारे सर पे रहेगा, एटर्नल लाइफ हमें मिलेगी। तो वो कहता उसे पाने के लिए क्या हम अपने आप को त्याग नहीं सकते? क्या हम अपनी अभिलाषाओं को, अपने क्रोध को, निंदा को, चुगली को त्याग नहीं सकते? क्या हम अपना इनकार नहीं कर सकते? उसने कहा डिनाई योर सेल्फ एंड फॉलो मी। पर बहुत से लोग डिनाई नहीं कर पाते अपने आप को। वो कहते हैं साल च एक बारी तो आंदा यहाँ, फिर की हो गया, सारा साल चर्च ही जाने, आज इधर चले जाने। पर नहीं, परमेश्वर कहता है नहीं, तुझे, उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे बिना तेरा कोई और देवता ना हो। उसने क्लियरली बोला है। 10 आज्ञाओं में एक क्या है? तेरा कोई भी दूसरा देवता ना हो। अगर तू मेरे पीछे चले तो सिर्फ मेरे पीछे चले, मैं जेलस रखने वाला परमेश्वर हूं। अगर तू करप्शन में जाएगा, बीच में मेल मिलाप करेगा, एक बंदा 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो कहता है या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा। अगर ठंडा है तो ठंडा रहे, अगर तू गुनगुना बनेगा, आधा उधर आधा उधर, तो मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। मतलब ना तू उधर का रहेगा, ना घर, ना इधर का, ना धोबी का गुत्ता, ना घर का, ना घाट का। या तो उधर हो जा या इधर हो जा, प्रभु कहता है। तो या तो प्रभु को मान लो या फिर प्रभुओं को मान लो, ये अपनी मर्जी है। हालेलुया। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, चॉइस रहती है हमेशा, आप क्या करना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, वो आपको सिर्फ एक चॉइस देता है। उसने कहा कि डिनाई करके या तो मेरे पीछे चल लो तो मैं तुम्हें ऊंचा कर दूंगा, नहीं तो फिर जितना दी जिंदगी है उतना दी तो चलनी है ही है। जो चलना है धरती पर, बाकी जैसे सब लोग चल रहे हैं वैसे हम चलेंगे तो चलते जाएंगे। पर प्रभु कहता है कि अगर तुम एक बार मेरे पीछे चल के देखो, डिनाई करके देखो, तो देखो मैं तुम्हें कैसा ऊंचा करता हूं। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आई बिलीव एंड डिक्लेयर